अदर्स प्लीज ड्रॉ फर्स्ट। अगर आपको लग रहा है कि आपका t/3 सही है, बाकी डायग्राम बनाइए। मोहम्मद का भी t/3 आ रहा है। देन ड्रॉ द रिमेनिंग डायग्राम। टॉर्शनल मोमेंट थीटा वर्सेस भैया आपके पास एक कोई आपने आपका पढ़ाई का x हाँ बनाएंगे। आर इक्वल आर डी, आर डी नहीं आर बी। So that depends on your direction of the RA and RD. A, C, D, t/3 आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया। देखिए आप, so using the right hand rule, so I can see the direction at C. I can see the direction at C. This is towards left और दूसरे में towards right. दिख रहा है सबको? ये सबको दिख रहा है क्या? तो अब यहाँ देखो हमको यहाँ पे नेट टॉर्क 0 दिख रहा है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन नहीं आएगा, रिएक्शन आएगा, ठीक है? The reaction will be there. तो हम मान लेते हैं कि इधर क्या लग रहा है टी, हम लेफ्ट की तरफ ले रहे हैं जनरल में, ठीक है? और इधर भी हम क्या मान ले रहे हैं टीवी, ठीक है? तो अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखूं तो इक्विलिब्रियम के अनुसार हम क्या बोलेंगे, TA माइनस टी प्लस टी माइनस टीबी या प्लस टीबी इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से आपका TA बराबर क्या होगा, माइनस टीबी होगा। तो बोलो यार, मतलब ये है कि टी और टीबी दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये बोलना चाह रहा है, मतलब ये यही बोलना चाह रहा है कि टी और टीबी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जल्दी बताओगे, जल्दी बताओगे, ये इक्वेशन यही बताना चाह रहा है, ठीक है? अब देखो सो वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। आराम से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है दोस्त। देखो यहाँ पे सबसे पहले जंक्शन पे दिखाने से पहले जो एंड्स पे लगा है वो दिखा दो। दिस इज टीबी। अब जो जंक्शन पे लोड है लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो राइट में दिखेगा, दिस इज टी। यहाँ पे लेफ्ट, ये लेफ्ट की राइट, देखो बैलेंस करना है तो जितना राइट में उतना लेफ्ट में, दिस इज टी। जॉइंट बैलेंस, दिस इज टी। अब किसी को बड़ा मान सकते हैं, मैं टी को भी बड़ा मान सकता हूँ, टी को भी बड़ा मान सकता हूँ। अरे बोलो आया ना, तो मैं मान रहा हूँ कि टी बड़ा है, लेट अस अज्यूम कि टी बड़ा है। तो अगर टी बड़ा है तो ये वैल्यू क्या दिखाएगा, टी माइनस टी है। अगर हमने टी बड़ा माना तो ये वैल्यू क्या दिखाएगा, टी माइनस टी है। बैलेंस करेंगे मेंबर को तो ये क्या हो जाएगा, टी माइनस टी है। जॉइंट बैलेंस क्या हो जाएगा, टी माइनस टी है। अब मेरे दोस्त, आपका यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो टीबी के अलॉन्ग होगा या टीबी के ऑपोजिट होगा। देखो क्या, टीबी के ऑपोजिट होगा। यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो टीबी के ऑपोजिट होगा, ठीक है? अगर मानो टीबी को बैलेंस करना है, मतलब किसको आपको बड़ा मानना है, टी माइनस टी को बड़ा मानना है। आपको किसको बड़ा मानना है, टी माइनस टी को बड़ा मानना है। और अगर आप टी माइनस टी को बड़ा मानोगे तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, माइनस टी आ रहा है क्या? अगर आप टी माइनस टी को बड़ा मान रहे हो तो देखो यहाँ पे वैल्यू माइनस टी आ रहा है क्या? जो कि आपको इस कंडीशन को प्रूव कर दे रहा है कि टी और टीबी ऑपोजिट डायरेक्शन। अरे बोलो यार, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इस फ्री बॉडी डायग्राम में किसी को कोई डाउट है? इस फ्री बॉडी डायग्राम में किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब हमने क्या करना है, थीटा ए बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो थीटा ए बी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा ए सी प्लस थीटा सी बी सी डी प्लस थीटा डी बी, दिस इज इक्वल टू 0। थीटा ए सी के लिए क्या लगाएंगे, प्लस या माइनस? इसके लिए क्या लगेगा, प्लस या माइनस? हाँ, प्लस लगेगा, प्लस लगेगा, ठीक है? तो प्लस ऑफ टी ए इंटू लेंथ के L/3 और जी आई। थीटा सी डी के लिए क्या लगाओगे, प्लस या माइनस? थीटा सी डी के लिए क्या लगाओगे, प्लस या माइनस? माइनस लगाओगे। सो माइनस ऑफ टी माइनस टी ए इंटू L/3 अपॉन जी आई प्लस थीटा डी बी के लिए क्या लगाओगे? देखो ये अबे है, अकॉर्डिंग टू दिस ये तो आपका अंदर का पार्ट है, ये अबे है, इसके लिए जनरली क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। अंदर में वैल्यू क्या, माइनस टी है। अरे बोलो यार, ये अभी डायरेक्शन देखेंगे तो मेरे को अबे दिख रहा है, माइनस लगा दी। और उसके बाद हमको क्या दिख रहा है, माइनस टी दिख रहा है क्या? अरे बोलो यार, सो इनटू L/3 अपॉन GIP, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से L/3 GIP बाहर निकाल दे, अंदर क्या रहेगा, TA माइनस टी प्लस TA प्लस TA इज इक्वल टू 0। तो ये वाला टर्म तो 0 नहीं होगा, तो क्या मिल गया, 3TA माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो TA बराबर क्या हो गया, T/3। तो TA आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आपने जो TA का डायरेक्शन लिया था वो सही लिया था कि गलत लिया था? जो टॉर्शनल रिएक्शन टी आपने लिया था वो सही लिया था, गलत लिया था? सही लिया था। और टीबी बराबर माइनस टी है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस T/3। मतलब जो टीबी का आपने डायरेक्शन लिया था वो क्या लिया था, वो क्या लिया था, गलत लिया। इसका आंसर क्या आ गया, माइनस टी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। चलो अब टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम बना दो। अब फटाफट टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम बना दोगे एंड थीटा वर्सेस बन जाएगा जल्दी से। थीटा वर्सेस टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम, बोलो यार, टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम में थीटा वर्सेस डायग्राम दोनों बन जाएगा क्या? टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम में थीटा वर्सेस डायग्राम दोनों बन जाएगा क्या? चल भाई बनाइए।
ड्रॉ टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम है थीटा वर्सेस डायग्राम। कितनों का टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम हो गया? हाउ मेनी गॉट द वैल्यू ऑफ टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम? रोहित का हुआ और अंकित का हो गया, मोहम्मद का हो गया, रवि का भी हो गया। गुड। आपके जो फोर्सेज है वो टी बाई थ्री टी टी बाई थ्री, यही होगा दोस्त, बोलो क्या? ए बी सी डी, यही था। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हमको क्या बनाना है? टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम। सबसे पहले हमको क्या बनाना है? वी हैव टू ड्रॉ द टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम। देखिए यहाँ पे, तो मेरे दोस्त लेफ्ट टू राइट एरिया कहाँ लोगे? एरिया किधर लोगे? टुवर्ड्स राइट। तो ये आपका क्या होगा? प्लस या माइनस? ये क्या होगा? प्लस या माइनस? पहला प्लस, कहाँ पहुंचोगे प्लस में? कहाँ पहुंचोगे प्लस में? वेयर यू रीच प्लस टी बाई थ्री, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया? कांस्टेंट। नाउ एरिया आपका इधर है, इट इज अवे, माइनस होगा, तो टी बाई थ्री माइनस टी, कहाँ पहुंचेंगे? माइनस ऑफ टू टी बाई थ्री पे पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ क्या होगा? कांस्टेंट। अब डी पे क्या दिख रहा है? डी पे क्या दिख रहा है? टुवर्ड्स क्या करेंगे? प्लस, माइनस टू टी बाई थ्री प्लस टी, कहाँ पहुंचेंगे? वापस से टी बाई थ्री पहुंचेंगे प्लस में, देन अगेन कांस्टेंट। अब क्या दिख रहा है? अभी दिख रहा है ये बन गया डायग्राम। कितनों का ये डायग्राम बना था? कितनों का डायग्राम ये बना था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो दिस इज योर टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम, दिस इज योर टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम। अब हमको क्या बनाना है? थीटा वर्सेस डायग्राम। तो कितनों को ये क्लैरिटी है कि वेरिएशन तो लीनियर होगा? कितनों को क्लैरिटी है कि वेरिएशन तो लीनियर होगा? एंड से वैल्यू जीरो होगा। हाँ, वेरी गुड। तो मेरे दोस्त थीटा एसी अगर बात करेंगे तो थीटा एसी दैट इज नथिंग बट व्हाट? थीटा सी माइनस थीटा ए। तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट इज द वैल्यू हियर? टॉर्क इज टी बाई थ्री, लेंथ इज एल बाई थ्री अपॉन जी आई पी, यही होगा दोस्त। सो विच इज नथिंग बट टी एल बाई 9 जी आई पी। थीटा ए आपका क्या है? जीरो। सो थीटा सी आपका क्या हो गया? टी एल बाई 9 जी आई पी। क्लियर है बात? अब अगला बात कर रहे हैं थीटा ए डी। तो थीटा ए डी क्या लिख सकते हैं? थीटा एसी प्लस थीटा सी डी। बताओ क्या है ये वैल्यू? थीटा ए डी इज नथिंग बट थीटा डी माइनस थीटा ए। थीटा ए जीरो, व्हाट इज दिस वैल्यू? थीटा एसी तो तुम ऑलरेडी निकाल लियो, टी एल बाई 9 जी आई पी। व्हाट इज थीटा सी डी? हाँ, नेगेटिव ऊपर वाला, क्या नेगेटिव ऊपर वाला? यहाँ पे माइनस है तो माइनस टू टी बाई थ्री इंटू एल बाई थ्री अपॉन जी आई पी। क्या है वैल्यू? वैल्यू क्या है? माइनस टी एल बाई 9 जी आई पी आ रहेगा, माइनस टी एल बाई 9 जी आई पी आ रहेगा, बोलो यार। तो ये जो वैल्यू गया, ये वैल्यू कहाँ पहुंचा? ये वैल्यू कहाँ पहुंचा? नेगेटिव में पहुंचा। तो आपको क्या दिख रहा है? ट्विस्ट एट सी इज टी एल बाई 9 जी आई पी, ट्विस्ट एट डी इज माइनस टी एल बाई 9 जी आई पी। यस। तो अब इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे? इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे? लीनियर। इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे? लीनियर। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बोलो मेरे दोस्त। तो थीटा वर्सेस डायग्राम, टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम, किसी भी क्वेश्चन का दे दे बना दोगे? थीटा वर्सेस डायग्राम, टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम, किसी भी क्वेश्चन का दे दे बना दोगे? बोलो यार। यस, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। बेसिक क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, बेसिक क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं बनेगा। एवरीथिंग विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग मोर देन दैट। चलिए बनाएंगे दोस्त। जाता है कि ये भी हो जाता है कि मरु रानी पे भी क्या लिखते हो? चलो जल्दी नोट करोगे सब लोग, हो जाए तो डन करोगे। हो गया सबका? सबका हो गया? एनीवन लेफ्ट? चलो, तो यहां तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को? यहां तक कोई डाउट नहीं ना किसी को? नाउ फॉर द कैंटिलीवर शाफ्ट शोन इन द फिगर, shown in the circle आप लाइव सेशन में किएगा सर, जूम for the cantilever shaft shown in the figure, determine angle of twist at free end, determine angle of twist at free end। बोलो सर ये कौन सी बड़ी बात है सर? देखते हैं बड़ी बात है कि नहीं। so this is a cantilever shaft। एक एंड क्या है? फिक्स है। और जो टॉर्क लगा है वो कैसा लगा है? इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क।
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये दूरी आपका L है जहां तक आपका टॉर्क लगा है, और ये लेंथ ये एंड आपका फ्री है। सो दिस द पॉइंट A, इधर हम पॉइंट दे रहे हैं B, इधर हम पॉइंट दे रहे हैं C। ठीक है बात, ABC। आपको जो एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है, कहां पे निकालना है? लेट अस से इसका जो इंटेंसिटी दिया हुआ है T0 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर दिया हुआ है। आपको जो ट्विस्ट निकालना है वो कहां पे निकालना है? आपको जो ट्विस्ट निकालना है वो कहां पे निकालना है? फ्री एंड पे निकालना है। नाउ एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा जो टॉर्क लग रहा है वो AB पोर्शन में लग रहा है, यस और नो? क्या BC पोर्शन में कोई ट्विस्ट आएगा क्या? क्या BC पोर्शन में कोई ट्विस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। समझोगे बात को ध्यान से। मान लो आपका ये रॉड है, यहाँ पे शाफ्ट है, आपका ट्विस्ट इतना पोर्शन हुआ। अब ये तो यूनिफॉर्म, ये तो एक मटेरियल है, तो जितना अमाउंट से B घुमा होगा, क्या उतना ही अमाउंट से C भी घुमा होगा? भैया B A के रेस्पेक्ट में ट्विस्ट हो रहा होगा, लेकिन अब क्योंकि ये एक ही मटेरियल है, तो जितना B ट्विस्ट हुआ होगा उतना ही C ट्विस्ट हुआ होगा। टेल मी यस और नो? तो यहाँ पे पहला लेसन क्या है? सिंस टॉर्क बिटवीन B to C is 0, hence twist at B is equal to twist at C। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है सबको? बोलो मेरे दोस्त। चल वैसे जैसे भी एकदम सही है, एकदम वैसे कॉन्सेप्ट है। देखो मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो मैं बोला ना, सॉम बहुत आसान है, और मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, जितना समय मैं आपको दे रहा हूं इससे ज्यादा समय सॉम में नहीं देना चाहिए, बिकॉज इनफ कंटेंट जो जाना चाहिए जिससे आपके क्वेश्चंस बन जाए, है ना? तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे। मैंने आपको क्या बोला था? थीटा बराबर TL/GLP का वैल्यू होगा जब ओवरऑल लेंथ L, टॉर्क G एंड IP, ये तीनों क्या है? थीटा बराबर TL/GLP का वैल्यू जब ओवरऑल लेंथ L, T, G और IP, ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। नाउ जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर हम AB पोर्शन की बात कर रहे हैं, क्या ओवरऑल लेंथ आपका टॉर्क कांस्टेंट है? आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, तो ओवरऑल लेंथ L, क्या आपका टॉर्क कांस्टेंट है? यस और नो? कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट है पक्का? भाई मेरे, मान लो तुम A से B आए हो, ठीक है? मान लो तुम A से B आए हो, तो आपको वैलिडिटी नहीं दिख रही है भैया, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप जब टॉर्क लिखोगे, आप जैसे सीधे बढ़ते जा रहे हो, तो T0 इक्वल्स नहीं दिख रहा आपको? T0 इक्वल्स नहीं दिख रहा है? तो X जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, टॉर्क भी तो बढ़ता जा रहा है, टॉर्क भी तो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यस। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे हम थीटा बराबर TL/GLP क्या हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? नो, क्योंकि ओवरऑल लेंथ L आपका टॉर्क वैरी कर रहा है, और जब भी ऐसा सिचुएशन होता है हम क्या करते हैं? जब भी ऐसा सिचुएशन होता है हम क्या कर देते हैं? एक स्ट्रिप मानते हैं, उस स्ट्रिप पे निकालते हैं, फिर पूरे के लिए क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं, यस और नो? तो देखो आप कैसे बनेगा इस बार डायग्राम, यही से उठा लेते हैं, क्यों वापस से बना? हम इतना मेहनत नहीं करते हैं, तो हम डायरेक्ट यहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं। समय बचता है ना? समय बचता है ना जी, है? समय बचता है कि नहीं बचता? एकदम बचता है, और ज्यादा क्लैरिटी से भी आप समझ जाते हो। देखो तो मेरे दोस्त, ड्यू टू दिस टॉर्क, जो वेरिएबल टॉर्क लग रहा है, इसके कारण रिएक्शन क्या होगा? इसके कारण रिएक्शन क्या होगा? ड्यू टू दिस वेरिएबल टॉर्क, इसके कारण रिएक्शन क्या होगा? बोलो तो। T0 into L होगा, T0 into L होगा। पहले बोलोगे यस और नो? यस। सो एनालिसिस करने के लिए हमको एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा, एनालिसिस करने के लिए हमको एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा, जिसपे हम क्या मानेंगे? मेरा टॉर्क वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ओवर दिस लेंथ ऑफ dx। आपका जो टॉर्क है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वो कांस्टेंट है। तो आप कहीं से ले सकते हो, लेफ्ट से ले सकते हो, राइट से ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मान लो हमने लेफ्ट से लिया, तो इसको थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम से और बेटर वे में समझते हैं कि आपके इस वाले पार्ट पे कितना आ रहा है। देखो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करें, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करें। ये x, ये dx, ये L - x, और ये हो गया L। ये आपका पॉइंट क्या? B, ये हो गया C। ठीक है, मजा आएगा यार, देखो समझोगे तो बहुत मजा आएगा, रटोगे तो बहुत मुश्किल है। तो देखो ये वैल्यू मेरा कितना हुआ? T0 into L हुआ, यस। यहाँ पे मेरा क्या लगा था? मेरा टॉर्क लगा था, यहाँ पे मेरा क्या लगा था? टॉर्क लगा था। dx में मेरा कोई वेरिएबल लोड लगेगा क्या? इस dx में मेरा क्या कोई वेरिएबल लोड लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि यही आपको कांस्टेंट माना है। फिर आपको टॉर्क का दिखेगा, इसमें दिखेगा, आपको टॉर्क का दिखेगा, इसमें दिखेगा। डीसी पार्ट में कोई टॉर्क दिखेगा? डीसी पार्ट में कोई टॉर्क दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब देखो यहाँ पे, तो मेरे दोस्त, अगर मैं इस वाले पार्ट को एनालाइज करूं, इस वाले पार्ट को, तो T0 into L राइट में आ रहा है, लेफ्ट में कितना आ रहा है? T0 into L राइट में आ रहा है, लेफ्ट में कितना आ रहा है? T0 into L राइट में आ रहा है, लेफ्ट में कितना आ रहा है? T0 into L आ रहा है, तो नेट क्या हो जाएगा? नेट क्या हो जाएगा? T0 into L minus T0 into X। अरे बोलो, हम इसको एनालाइज कर रहे हैं अंकित, अमित, सेम किसको अमित बोल रहा? तो मेरे दोस्त, अगर मैं बैलेंस करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? T0 into L minus T0 into X। बोलो आएगा क्या? इतना ही dx वाले स्ट्रिप पे जाएगा, इतना ही dx वाले स्ट्रिप पे जाएगा, यस। बैलेंस करेंगे T0 into L minus T0 into X, बैलेंस करेंगे T0 into, अब इसको अरेंज करके लिख दे रहा हूं, L minus X। अब जरा चेक करो, क्या ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो चुका है? यस और नो? चेक करो, क्या ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो चुका है? फ्री बॉडी डायग्राम सबको समझ में आया? फ्री बॉडी डायग्राम सबको समझ में आया? यस। नाउ माय डियर फ्रेंड, डी थीटा स्ट्रिप के लिए क्या लिखोगे? डी थीटा स्ट्रिप के लिए व्हाट यू राइट? बोले डी थीटा स्ट्रिप के लिए क्या लिखोगे? सिंपल है,
को ए बी के लिए निकालना है तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा और मैं बी पे ट्विस्ट निकाल सकता हूं व्हिच इज इक्वल टू द ट्विस्ट एट सी। तो सब लोग मेरे को वैल्यू बताओगे क्या? सब लोग मेरे को वैल्यू बताओगे क्या? व्हाट विल बी द ट्विस्ट एट सी? सब लोग मेरे को वैल्यू बताओगे सी पे ट्विस्ट कितना आएगा? यस, एवरीवन टेल द वैल्यू व्हाट विल बी द ट्विस्ट एट सी। एवरीवन टेल द वैल्यू व्हाट विल बी द ट्विस्ट एट सी। आपको पहले बी पे ट्विस्ट निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू द ट्विस्ट एट सी। चलो T naught L square by 2 GIP. गुड गुड, बढ़िया बढ़िया। T naught L square by 2 GIP. Very easy यार, very easy. For AB what we are going to do? We will integrate d theta. ठीक है, AB के लिए जाओगे तो h पर टू 0 से h पर टू l जा रहा है। ठीक है, आपका वैल्यू यहाँ पे क्या है? T naught टाइम्स L माइनस x into dx अपॉन GIP। यही होगा ना दोस्त, यही होगा राइट। तो d थीटा कहां से कहां? थीटा a से जा रहा है कहां तक? थीटा b तक। थीटा a से कहां जा रहा है? थीटा b तक। अब ये क्या हो जाएगा? थीटा b माइनस थीटा a। दिस इज इक्वल टू, यहां पे जरा ध्यान दो, t नॉट इनटू l इनटू h माइनस t नॉट इनटू h स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय GIP। यही होगा दोस्त, यही होगा। और कहां से कहां तक है? 0 से लेके l तक। थीटा ये आपका 0 हो गया, आपको क्या निकालना है? थीटा b। तो आपका h की जगह l रखाएगा तो ये क्या हो जाएगा? t नॉट l स्क्वायर माइनस यहां पे क्या हो जाएगा? t नॉट l स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय GIP। आपका वैल्यू क्या हो गया दोस्त? T naught L square divided by 2 GIP। यही आया था दोस्त, अरे बोलोगे यही आया था वैल्यू, यही आया था वैल्यू। एंड दिस इज इक्वल टू थीटा सी, दिस इज इक्वल टू थीटा सी। क्लैरिटी है सबको? क्लैरिटी है सबको? कैसे बना है बोलो यार, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोल भाई, चलिए नोट करेंगे। एफबीटी बना लिए थे? एफबीटी बना लिए थे? नहीं बनाओ, बनाओ जल्दी से, बनाओ बनाओ बनाओ। अपने से नहीं बना पाते इसका सर, तो नहीं बना पाते तभी तो बनाए। आप अपने से नहीं बना पाते तभी तो बताएं कि कैसे बनेगा। ये सर जी पहली बार सीख रहे हो ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क कभी पढ़े थे? नहीं पढ़े थे, कहां से बना पाओगे? एक बार पढ़ लिया, आप जब भी सवाल आएगा बन जाएगा ना। एक बार पढ़ लिया, अब आगे जब सवाल आएगा तो आपको पता रहेगा सर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क है, यहां पे ऐसे बनता है। वो चीज वही तो सिखाना मैंने। चलो बन गया पीडी, बना दिया सबने, डायग्राम हो गया ये वाला। बोलो यार, वेट करें, चलो बना। स्टूडेंट्स वेरी गुड क्वेश्चंस, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, हलवा क्वेश्चन नहीं है ना। क्या पता परसों तक चलेगा या ट्यूसडे तक चलेगा या वेडनेसडे तक चलेगा, देखते हैं। देखो मैं वैसे जोड़ ही नहीं रहा हूं, मेरे को है कि जो कंटेंट है वो बढ़िया से जाना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। डन? प्लीज नोट फर्स्ट, प्लीज नोट फर्स्ट। क्वेश्चन इतना जल्दी थोड़ी खत्म होता है। मेरे ख्याल से आपके पास ट्यूसडे तक का टाइम का शेड्यूल नहीं होगा, ये थर्ड लेक्चर है ना, थर्ड लेक्चर है ना आपका एज पर द शेड्यूल। मेरे ख्याल से मैंने 5 लेक्चर डाले थे जितना मेरे को याद है। देखो आपको अगले हफ्ता टॉर्शन का 2 क्लास है तो अरे पागल हुए लोग हो कब? क्वेश्चन में कौन बोलता है रहने दीजिए, जैसे क्वेश्चन डेट से न्यूमेरिकल ले रहे बाबा। देखो बे बकलूल वाला बात करता है। फॉर द फिक्स शार्प शोन इन द फिगर, आज तुमको मेहनत कराएंगे तब ना मंडे को शॉर्टकट देंगे। कितनों को सारे जितने भी क्वेश्चन है सबको शॉर्टकट चाहिए। इस और ये जो 2 घंटा आपने मेहनत कराया, आप ऐसा शॉर्टकट दे दिए कि 5 मिनट में सारा शॉर्टकट समझ में आ गया और सारे क्वेश्चन क्यों बन गए? बोलो, फॉर द फिक्स शार्प शोन इन फिगर्स चाहिए कैसा? चाहिए कैसा? डिटरमाइन, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मेहनत करना पड़ेगा, है ना। कृष्ण जी महाभारत चाहते तो खुद लड़के जीत जाते और सब कुछ हो जाता, हाँ ना। कृष्ण जी अगर चाहते तो पूरी महाभारत खुद लड़ लेते, जिसका सर्वनाश करना होता कर दिए होते। लेकिन तो फिर महाभारत क्यों कराया? फिर महाभारत क्यों कराया? ताकि जो उसका ज्ञान है वो हर जगह फैले, उसकी ज्ञान लोगों तक पहुंचे, है ना। ठीक है बात। तो सेम चीज आप जब कुछ पढ़ते हो तो आपको पहले सब डिटेल में पढ़ाया जाता है ताकि आपको उस टॉपिक का ज्ञान हो और फिर शॉर्टकट बताया जाता है। चलो इसका कंक्लूजन ये है, ठीक है। देखो तो मेरे दोस्त अब मजा आएगा। क्या लगाने वाले हैं? वी आर गोइंग टू अप्लाई
वी आर गोइंग टू अप्लाई यूनिफॉर्मली वैरिंग टॉर्क। फिक्स शाफ्ट में हम क्या लगाने वाले हैं? वी आर गोइंग टू अप्लाई यूनिफॉर्मली वैरिंग टॉर्क। यहां पे 0, इधर T किलो न्यूटन मीटर पर मीटर। ठीक है, तो अब यूनिफॉर्मली वैरिंग टॉर्क लगाए भाई। ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? बोलो, फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू फाइंड यू आर गोइंग टू गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? रिएक्शन का डायरेक्शन दोगे। तो आपका टॉर्क किस डायरेक्शन में, लेफ्ट में या राइट में? अगर आप टॉर्क देखोगे, विच इज द डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क, तो टॉर्क किस डायरेक्शन में, लेफ्ट में राइट में? बोलो यार, व्हाट इज द डायरेक्शन? व्हाट इज द डायरेक्शन? लेफ्ट में है, लेफ्ट में है, तो बैलेंसिंग किधर आना चाहिए? रिएक्शन किधर मानोगे? रिएक्शन आप किधर मानोगे? राइट में मानोगे। तो यहां पे बोले TA और इधर बोले TB। तो आपका जो पहला इक्वेशन बनेगा फ्रॉम इक्विलिब्रियम, फ्रॉम इक्विलिब्रियम। आप क्या बोलोगे? भैया मेरे TA प्लस TB इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम, दैट इज नथिंग बट हाफ इनटू T इनटू L। अरे बोलो हाँ या ना? सिमिलर जैसा मैंने वहां पढ़ा था, सेम वैसे ही फ्रॉम इक्विलिब्रियम। अब दूसरा हमको क्या लगाना होगा? क्योंकि मेरे दो अननोन है, तो मेरे को क्या लगाना होगा? सेम वैसे ही, कांसेप्ट नहीं बदलता मेरे दोस्त, बस अप्लाई करने का तरीका बदल जाता है। कंपैटिबिलिटी कंडीशन लगाना। कैसे लगाएंगे कंपैटिबिलिटी कंडीशन? कंपैटिबिलिटी कंडीशन कैसे लगाएंगे? हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द कंपैटिबिलिटी कंडीशन? हम सीधे बोलेंगे कि भाई थीटा AB क्या होगा? 0 होगा। अब गेम यहां पे है, गेम यहां पे है मेरे दोस्त। क्या तुम थीटा AB डायरेक्टली लगा सकते हो? तो आपका ओवरऑल लेंथ L टॉर्क क्या कर रहा है? ओवरऑल लेंथ L टॉर्क क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। तो एनालिसिस के लिए आपको क्या लेना होगा? तो एनालिसिस के लिए आप क्या लेना होगा? सो फॉर एनालिसिस व्हाट यू हैव टू डू? बोलो मुन्ना, एनालिसिस के लिए क्या करोगे? एक स्ट्रिप मानोगे, एक स्ट्रिप मानोगे, और ये मानोगे कि इस स्ट्रिप पे क्या कोई वेरिएबल टॉर्क लगा है? नहीं, इस स्ट्रिप पे कांस्टेंट टॉर्क लगा है। ठीक है, ये हो गया dx, ये दूरी मोल x। अब यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट ही हम जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि मेरा 0 से उठ रहा है, तो हमको पता है कि इस सेक्शन पे मेरा टॉर्क कितना होगा, जो x दूरी पे मेरा टॉर्क कितना होगा एट अ डिस्टेंस x। अगर मेरा l दूरी जा रहे हैं, अगर हम l दूरी जा रहे हैं तो मेरा वैल्यू T है, तो x दूरी जा रहे हैं तो मेरा टॉर्क कितना होगा? यस, इट इज नथिंग बट Tx by L, इट इज नथिंग बट Tx by L। यस और नो? रे बोलो यस। तो देखो इसको कैसे एनालाइज करेंगे। हमको थीटा AB निकालना है, या तो थीटा AB के लिए इक्वेशन लिखना है। देखो वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। देखेंगे, सुनेंगे रे मुन्ना, समझेंगे रे बच्चा। जो नहीं समझा वो पछताया। इसलिए ध्यान से सुनो। ये दूरी x, ये dx, दिस इज L minus x, ये A या B। आपने डायरेक्शन मान लिया है टुवर्ड्स राइट। क्या क्या माना आपने? TA और TB। अब हम अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क को देखें तो ये A पे 0 था, और x दूरी पे वैल्यू कितना है दोस्त? x दूरी पे वैल्यू कितना है? बोलोगे x दूरी पे आपका वैल्यू कितना है? T into x by L, यही आ रहा है इंटेंसिटी। चेक कर लो। क्या इस पे कोई टॉर्क लगेगा? क्या इस पे कोई टॉर्क लगेगा? नहीं, इस पे कुछ नहीं लग रहा। भैया इस पे लग जाएगा फिर कैसे तुम बता पाओगे? यहाँ पे वेरिएबिलिटी थोड़ी आएगी, इस पे ये वाला डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क थोड़ी लगेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये आपका T into x by L, ये आपका क्या हो गया? T हो गया। ठीक है, dx लेंथ पे आपका कुछ नहीं लगेगा। आपको यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट टॉर्क आएगा dx पे, बट वेरिएबल नहीं आएगा, क्योंकि यही तो आपने माना था ना। चलो अब मुझे ये बैलेंस कराओ, अब मुझे ये बैलेंस कराओ। T आपका लग रहा है टुवर्ड्स राइट, इसके कारण कितना लग रहा है? वेरिएबल टॉर्क कारण कितना लग रहा है? हाफ इनटू x इनटू Tx by L। अरे बोलो, तो मान लेते हैं TA बड़ा है, मान लेते हैं कौन बड़ा है? TA बड़ा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन यही होगा, और मेरा जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? TA माइनस, आपके सुविधा के लिए हम लिख देते हैं हाफ इनटू Tx by L इनटू x, आपके सुविधा के लिए। ये नहीं बोले सर कैसे आया सर? हाँ सर, सुविधा के लिए सही है। तो ये वैल्यू क्या हो गया? TA माइनस T इनटू x स्क्वायर बाई 12। किसी को इसमें कोई डाउट? किसी को इसमें कोई डाउट नहीं? क्लियर है? बैलेंस करेंगे, अपोजिट गया, ये वैल्यू क्या हुआ? TA माइनस T इनटू x स्क्वायर बाई 12। फिर बैलेंस करिए, फिर बैलेंस करिए, ये वैल्यू क्या हो गया? TA माइनस T इनटू x स्क्वायर बाई 12। फिर बैलेंस करिए, ये क्या हो गया? TA माइनस T इनटू x स्क्वायर बाई 12। नाउ माय डियर फ्रेंड, इफ यू बैलेंस दिस, तो आपको इक्वेशन क्या मिलना चाहिए? TA प्लस TB मस्ट बी इक्वल टू Tx स्क्वायर बाई 12, यही मिलना चाहिए। अगर आप इसको बनाओगे तो यही मिलना चाहिए, मतलब TB बराबर क्या मिलना चाहिए? T इनटू x स्क्वायर बाई 12 माइनस TA, यही मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, यही मिलेगा। यहाँ पे नेट बात करोगे ना, यही मिलेगा। इज इट क्लियर? इसका कोई टेंशन लेना नहीं, इसका कोई टेंशन लेना नहीं है। क्यों? मेरा मेन काम क्या था? ये dx स्ट्रिप पे कितना टॉर्क आ रहा है, यस मानो? मेरा मेन काम यही था। तो अब इस स्ट्रिप के लिए तुम d थीटा लिख सकते हो, अब तुम इस स्ट्रिप के लिए d थीटा लिख सकते हो, 10 मीटर बाबा, और उस d थीटा को ओवरऑल लेंथ इंटीग्रेट कर सकते हो। यस,
उस डी थीटा को ओवर लेंथ इंटीग्रेट कर सकते हो। मुझे पता है निकाल सकते हो, क्यों निकालना भाई, काम ही नहीं है ना, समय क्यों बढ़ाते हो? निकाल तो सकते हैं, क्यों प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम थोड़ी है, बट उसका काम क्या है? तो मेरे को डी थीटा मिल गया, ओवर लेंथ में इंटीग्रेट कर दिया, अपने आप आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा, टी का वैल्यू मिल गया, टी मिल जाएगा। ट्राई करेंगे सर, गिविंग यू 5 मिनट्स, 5 मिनट ज्यादा दीजिए, मुझे पता बता दोगे तो चलो बताओगे क्या वैल्यू है, बताओगे क्या वैल्यू है, टेल मी व्हाट इज वैल्यू, टेल मी व्हाट इज वैल्यू। टी बराबर आ रहा है TL/6, टी बराबर है TL/3। कुछ याद आया, कुछ याद आया? अगर आपने जितना भी हमने पढ़ा है थोड़ा सा रिकैप ले लो, थोड़ा सा सारे क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगा लो, आपको शॉर्टकट अपने आप मिल जाएगा, आपको शॉर्टकट अपने आप मिल जाएगा। d theta strip is what? TA minus t into h square by 2l into dx upon GIP. Now you tell me my dear friend, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं ये सोचता हूँ कि तुम वो चीज खुद डेवलप करो rather than मैं तुमको बताऊँ। Yes or no? मैं चाहूँ तो तुमको मैं तुरंत बता दूंगा, देखो ये शॉर्टकट है, ये सॉल्यूशन है, बना, लेकिन उससे तुम्हारा कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला, उससे तुम्हारा कोई ग्रोथ नहीं होने वाला, फंसे रह जाओगे अपने चीजों में। देखो मैं चाहता हूँ ना 100 में ऐसा हो आपका कि 100 में आपको 10 बार रिवीजन ना करना पड़े। रिवीजन करना पड़ता है किसमें, जैसे जिसमें थ्योरी ज्यादा है, जिसमें फॉर्मूलाज ज्यादा है ना, जियोटेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये सब सब्जेक्ट्स बार-बार रिवीजन करने वाला सब्जेक्ट्स है, समझ रहे हो? 100 इज नॉट अ सब्जेक्ट जो बार-बार रिवाइज किया जाता है, स्ट्रक्चर इज नॉट अ सब्जेक्ट जो बार-बार रिवाइज किया जाता है, क्योंकि ये सब कहां फिट होना चाहिए, यहां, समझ रहे? ये सब सब्जेक्ट बार-बार रिवाइज करने वाला सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? देखो यहां पे, सो फॉर एंटायर लेंथ एक बार पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ देंगे ना कम कि बार-बार पढ़ने का हमको रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगा। इंटीग्रल 1 बाय g भी बात कर दे रहे हैं, इंटीग्रल 0 टू l, यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा a से थीटा b, TA minus t into h square by 2l dx। तो यहां से मेरे दोस्त ये वैल्यू क्या हो गया, थीटा b minus थीटा a, दिस इज इक्वल टू 1 by GIP, TA into h minus t by 2l, h स्क्वायर का क्या हो जाएगा, h cube by 3, लिमिट फ्रॉम 0 टू l, तो थीटा b भी 0 है, थीटा a भी 0 है, तो 0 बराबर 1 by GIP, TA into l minus t, ये हो जाएगा l क्यूब, l क्यूब हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, l क्यूब, l का क्या हो जाएगा, l स्क्वायर बाय 6, तो आपका ये वाला 0 0 क्या हो गया, ये होगा, तो TA बराबर क्या हो गया, t into l by 6। नाउ TB बराबर क्या हो जाएगा यार, TB बराबर इट इज नथिंग बट t into l by 2 minus TA, तो ये तो आपको पहले याद करने के लिए बोले हुए थे, ये तो आपको पहले याद करने के लिए बोले हुए थे। चल समझ आ गया दोस्तों, आएंगे, ये छोटा सा पार्ट है, ये एक छोटा सा पार्ट है, बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है? अगर सोच सकते हो कल तक का पास टाइम है, मंडे तक का पास टाइम है, बिफोर द क्लास सोचो, सिर्फ एक में शॉर्टकट नहीं होगा, सब में शॉर्टकट है। टॉर्शन एक ऐसा चैप्टर है, सब में शॉर्टकट है। चल प्लीज नोट एवरीवन, प्लीज नोट एवरीवन। मजा आया सर न्यूमेरिकल डे में? हैव यू एंजॉयड द न्यूमेरिकल डे? यस वी हैव डन 3 3 6 7 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस। यस सर मैं रिएक्शन से ऐसा सोच पा रहा हूं एकदम। अब सोचो कि ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम का क्या शॉर्टकट है, थीटा वर्सेस एच डायग्राम का क्या शॉर्टकट है, थिंक यू हैव 2 डेज, राइट? चलो ओके, मैंने आपको सोचने के लिए होमवर्क दिया है, ये होमवर्क आपके सोचने का है कि सोचो क्या शॉर्टकट होगा, ये सारा चीज एकदम सिंपल हो जाए, ठीक है? सोचेंगे सब लोग, सोचेंगे सब लोग, बोलो यार, विल यू ट्राई टू विजुअलाइज द थिंग्स, विजुअलाइज द शॉर्टकट, प्लीज ट्राई टू डू दैट, प्लीज ट्राई टू डू दैट, ठीक है? चल मिलते हैं हम लोग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय।